हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा निर्णायक बैच के लिए डे 4 का टारगेट। तो निर्णायक बैच हमारा 30 डेज़ मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि 72nd बीपीएससी पीटी के लिए चल रहा है और आज उसका डे 4 का टारगेट हम लोग देखेंगे जो आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो डे 4 का टारगेट है इसमें जो पहला स्लॉट है हमारा, जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्लॉट है, आज इसका ये लास्ट टॉपिक है। तो देखते ही देखते आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। ऑलराइट, तो अगर आप खुद से अगर पढ़ रहे होते या आपके पास कोई प्लान नहीं रहता तो आप क्या करते? रैंडम पढ़ते, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया तो कल साइंस पढ़ लिया, तो फिर परसों करेंट अफेयर्स देख लिया। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, एक दिन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने स्लॉट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एंड जैसे ही आपने स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, यू आर गोइंग टू सी द प्रोग्रेस इन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ये क्या है? प्रोग्रेस ही है ना। डे 4 पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड। और ये सारे वैसे एरियाज हैं जहाँ बीपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो आई होप अभी तक डे 1, डे 2 एंड डे 3 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अगर इसका कुछ परसेंटेज बचा है, कोई टॉपिक बचा है, तो डोंट वरी, इसको नेक्स्ट डे में आप इंक्लूड करते जाओगे। ठीक है, एंड इसको ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रखना है, बैकलॉग नहीं रखना है, इसको नेक्स्ट डे ही एडजस्ट कर लेना है। आपको 1-2 घंटे और दे दो, लेकिन इसको एडजस्ट करके कंप्लीट करो। एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस टू यू कि डेली बेसिस पे इसको कंप्लीट करते जाओ। पेंडिंग है, डोंट वरी, डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि बहुत पेंडिंग है, ये है वो है। कोई बात नहीं, पेंडिंग है, 80-90% भी कंप्लीट कर रहे हो, 70% भी कंप्लीट कर रहे हो, मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। जो पेंडिंग है उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करते जाना है। एक और डाउट मुझे देखने को मिला कि रिवीजन कैसे करेंगे मैम, ये तो डे 1, डे 2, डे 3 चले जा रहा है। तो आप इसमें जब देखोगे कि मान लो ये वाले तो बड़े टॉपिक हैं, इससे पहले वाले जो डे 3 के टॉपिक थे, कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जो बहुत छोटे हैं। उसके लिए जो मैंने स्लॉट के लिए आपको 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे में नहीं, वो 2 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो फिर इसका 1.5 घंटा क्या करोगे? इंस्टाग्राम रील चलाना है, रील देखना है, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है। इस 1.5 घंटे को क्या करना है? इस 1.5 घंटे को रिवीजन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं ये 3 घंटे तो पूरा मेरा हर टॉपिक में ही जाएगा, तो एटलीस्ट 1 घंटा अलग से निकालो फॉर द रिवीजन ओनली। एंड ट्रस्ट मी, जब एक टॉपिक एक बार पढ़ लेते हो ना, तो उसको दोबारा पढ़ने में उसमें कम टाइम लगता है। और इसी को मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे तो इस टॉपिक को आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, एक टॉपिक को। तो ये रिवीजन साइकिल आपको अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, टारगेट वी आर गिविंग, नोट्स वी आर गिविंग, टेस्ट डेली बेसिस पे आई होप आप लोग दे रहे होगे। टिल टेस्ट का आई विल चेक द सबमिशन कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बच्चों ने इनरोल कर लिया है, अराउंड 550 बच्चे हैं। तो आपने इतना टेस्ट इतने लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एंड दिस इज़ द रिमाइंडर कॉल फॉर यू। जो लोग नहीं दे रहे हैं, देन क्या ही मैं आपको बोलूँ। आप इस लास्ट स्टेज में भी आप एक बैच ज्वाइन करते हो, मेंटरशिप बैच ज्वाइन करते हो इन द एस्पिरेशन कि हाँ ये आपको हेल्प करेगा, और वही चीज़ आप नहीं करते हो। तो टेस्ट प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे दिया करिए। 25 से 30 क्वेश्चंस आपके हैं उसमें, और उसको रेगुलर बेसिस पे दिया करिए। लेंदी क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है बिकॉज कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लेंदी क्वेश्चन है, कुछ बोल रहे हैं कि बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, कुछ बोल रहे हैं मीडियोकर भी क्वेश्चन है। ईजी वाले 1-2 मुझे मिले हैं, तो डोंट वरी, आगे चल के आपका उसकी डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ेगी। लेंदी वाले जो बोल रहे हैं कि लेंदी क्वेश्चन है, हम लोग आपको हर तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेंदी क्वेश्चन आए या फैक्चुअल क्वेश्चन आए, ईजी क्वेश्चन आए, मीडियोकर क्वेश्चन आए, तो हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ये डेली बेसिस पे है ना आपका हो रहा है। 30 दिन आप डेली बेसिस पे 25-30 क्वेश्चन कर रहे हो, सोच लो कितना करोगे। 2 FLT भी इंक्लूडेड है, 1200-1300 क्वेश्चन ऐसे ही लगा लोगे। तो जो प्लान हम लोग आपको दे रहे हैं उसको प्लीज़ फॉलो करते जाइए, और बहुत सिंसियरली अपना 100% दे के फॉलो करिए। ठीक है, चलिए आज डे 4 का हम लोग टारगेट देख लेते हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड, जो बहुत बच्चे जो थे वो 73rd बीपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे मुझसे, तो इसकी वीडियो आज अपलोड हो गई है, तो आई होप आपने इसको देख लिया होगा। एंड इससे रिलेटेड जो फाउंडेशन कोर्स है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि 7 महीनों में हम ये आपका कैसे प्री एंड मेंस कंबाइन आपका ये कंप्लीट करवाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं है, 1 साल तक पीटी नहीं करना है, 1.5 साल तक पीटी नहीं करना है। हमें बहुत इफ़ेक्टिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। और इस 7 महीने में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कोर्स फॉर यू प्रीलिम्स एंड मेंस। इसकी वैलिडिटी टिल 73rd बीपीएससी मेंस तक रहेगी और 7 महीने के बाद आपके पास पूरा रिवीजन पीरियड है। तो जो लोग 73rd के लिए एस्पिरेशन रखते हैं या जिनकी तैयारी 72nd के लिए उतनी अच्छी नहीं है एंड दे आर गोइंग फॉर द 73rd, गो एंड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, फॉलो करना है तो फॉलो कर लो, अभी से ही कर लो, सिंसियरली कर लो। एंड जो फ़ायदा क्या होता है ना इतना पहले से स्टार्ट करने में, फ़ायदा ये होता है कि आपको हर दिन 8-9 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता। आप 4 से 5 घंटे में डेली शेड्यूल भी कर लोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट मारोगे ना, तो 4 से 5 घंटा इज़ एनफ टू कंप्लीट बोथ द प्री एंड द मेंस एग्जामिनेशन इन 7 मंथ्स। और इसकी खासियत ये है ना कि हर 7th मंथ में, मतलब हर मंथ में, हर वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे। तो हर वीक में 2 टेस्ट होंगे, मंथ में आपके उस हिसाब से जोड़ लो, तो हर मंथ में आपके 8 टेस्ट होंगे एंड आपका 7 मंथ तक ये चलेगा। मतलब टोटल आप 56 टेस्ट दोगे, जिसमें 28 टेस्ट आप प्रीलिम्स का दोगे, 28 टेस्ट आप मेंस का दोगे। ठीक है, और यहाँ तो लोग प्रीलिम्स तक पढ़ाई तक तो मेंस का आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं। प्रीलिम्स भी हो जाता है तो जब 1 महीना बाकी रहता है मेंस का, तब जाके 1-2 FLT लिख लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लिख लेते हैं। और यहाँ आप इतना पहले से ही इतना टेस्ट लिख पाओगे। ठीक है ना, तो बहुत ही आउटकम बेस्ड प्लान रहता है हमारा, मेंटरशिप रहता है। ऑलराइट, तो यह भी टारगेट बेस्ड है। मेंटरशिप का एडवांस वर्जन है जिसमें हम आपको क्लासेस देंगे, प्लस नोट्स देंगे, प्लस टारगेट देंगे। उसको आपको पढ़ना है, फॉलो करना है, नोट्स को पढ़ना है, क्लासेस को अटेंड करना है एंड देन उसके बाद आपका 1 वीक का टारगेट कंप्लीट होगा। 1 वीक के टारगेट में सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट, संडे को मेंस का टेस्ट। इस तरीके से इफेक्टिव लर्निंग करो, देखो कैसे आपकी जो ड्रीम है वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट नहीं होती। और इसी का रिज़ल्ट है द मेंटरशिप, जो हाथ पकड़ के ओल्ड स्कूल टाइप में जो पहले पढ़ाई होती थी, डेली बेसिस पे होमवर्क चेक करना, होमवर्क देना, सिंसियरली सबको चेक करना स्टूडेंट्स का, दैट इज़ द अदर नेम ऑफ द मेंटरशिप। और आपने देख ही लिया कि मेंटरशिप का क्या कमाल है। 70th बीपीएससी में GS सबका क्या रिजल्ट रहा है, 200+ सिलेक्शन इज़ नॉट अ जोक एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप इन दिस फील्ड कि हम गाइडेंस दे के कुछ चेंज करना चाहें। एंड जो हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इतना बड़ा धमाल मचा देगा, वी हैवंट एंटिसिपेटेड एट ऑल। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड लेट्स कंटिन्यू विद द Day 4 टारगेट ऑफ द निर्णायक बैच। तो जिन लोगों को नहीं पता, निर्णायक बैच 72nd बीपीएससी PT के लिए मेंटरशिप बैच है। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 स्लॉट्स डिसाइड किए हुए हैं। तो ये हमारा लास्ट डे है एंशियंट हिस्ट्री का। आज एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, देखते देखते ही कंप्लीट हो गया ये। तो एंशियंट हिस्ट्री में आप करोगे पोस्ट मॉडर्न कला पीरियड, सुंगा पीरियड जो है, गुप्ता एम्पायर आप करोगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो गुप्ता पीरियड्स है, बट समुद्रगुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, समुद्रगुप्ता के जो भी नेम है, वॉर इन्होंने लड़े थे, उनसे रिलेटेड ज़्यादा एक बार देख लेना। एंड इसका सोर्स ऑब्वियसली लूसेंट जीके है और GS सबका जो नोट्स हम दे रहे हैं आपको। अगर लूसेंट जीके पहले से आप पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ो, बस GS सबका नोट्स जब पढ़ोगे ना तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा ना उसको बस लूसेंट में ऐड ऑन कर देना। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको करना है हीट, रेडिएशन और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों को आपको करना है। इसका सोर्स है NCERT ऑब्वियसली एंड GS सबका नोट्स। चैप्टर बता देती हूँ मैं NCERT के, क्लास 10 चैप्टर 12, 10th क्लास के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 11 चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो NCERT है उसमें चैप्टर नंबर अलग हो, तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोज लेना, क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला चैप्टर खोज लेना और उसी से ये दोनों जो टॉपिक आप करोगे। एंड जो GS सबका नोट्स है ना, इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द NCERT। तब भी मैं बोलूँगी एक बार आप NCERT को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी डोंट से कि हाँ हमने जो दे दिया वो आपके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। जहाँ पे रहता है कि हाँ इसके अलावा कुछ मत फॉलो कर लो, जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने लूसेंट पहले से नहीं पढ़ा है तो आप GS सबका नोट्स पढ़ो, डैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन करंट अफेयर्स में डोंट से कि हाँ बस एक सोर्स हमारा पढ़ लो उससे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गिमिक्स, अरे ये कर लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा। करोगे तो होगा, लेकिन वो भी करना है जहाँ पे लगता है कि हाँ हमारे नोट से हो जाएगा तो वहीं से करो, लेकिन लगेगा कि हाँ एक सोर्स और एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो वहाँ पे हम आपको क्लियरली बोलेंगे। ठीक है,
चलिए, करंट अफेयर्स नेक्स्ट स्लॉट है, थर्ड स्लॉट आपका है इसरो मिशन और उसका स्पेस प्रोग्राम्स, इसका हमने दिया है आपको। इसके साथ मैंने पहले भी बोला था स्पीडी इसके साथ ज़रूर रख लेना, क्योंकि एंड जो DCA है, जो डेली करंट अफेयर्स हमारे साइट पे जाती है, उसको भी प्लीज़ एक बार देख लो। और करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है वो हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे इसमें। आई होप जो जहाँ पे आपके सारे नोट्स अपलोडेड है ना, वहाँ पे भी ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आपको अपलोडेड होगी वहाँ पे, तो वहाँ देख लेना ये। तो DCA डेली करंट अफेयर्स से आप बिहार करंट अफेयर्स कर सकते हो, या तो ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन फॉलो करो एंड प्लस स्पीडी कर लेना है साथ साथ जो हम करंट अफेयर्स का नोट्स दे रहे हैं फॉर द क्विक रिविज़न। ठीक है, तो ये आपका डे 4 का टारगेट है। एंड डोंट बर्डन योर सेल्फ विद द फीलिंग कि अरे नहीं हो रहा, 10% छूट जा रहा है, एक टॉपिक छूट जा रहा है, उसको नेक्स्ट डे एडजस्ट कर लेना है। बर्डन की तरह इसको फील नहीं करना है, इसको एज इफेक्टिव एज इसको बनाना है। एंड देखो, मान लो आप अभी 7 घंटे पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि इन 7 घंटों में मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के? 30 दिन ही तो बचे हैं, 30 दिन भी नहीं बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बच गए हैं। तो आप इस जो जितने दिन बचे हैं आपके 25-24 दिन बचे हैं, क्या उसमें आप थोड़ा एफर्ट मार के इसको 7 घंटे को 9 घंटे नहीं कर सकते क्या? बाद में देख लेना ना, रील शॉर्ट्स भी बाद में देख लेना, सोते टाइम थोड़ा सा स्क्रॉल मार लो मन बहलाने के लिए, मूवीज़ बाद में देख लेना, बातें थोड़ा कम कर लो। कुछ दिनों की ही तो बात है, 20-25 दिनों की तो बात है, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो। तो ये बहाना मत बनाओ कि अरे टारगेट लेंदी है, नहीं हो रहा है, या इतना कैसे पढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ोगे तो नहीं रिज़ल्ट होगा ना। कुछ दिनों की बात है, 20-25 दिनों की बात है, उसमें भी आप 1-2 आवर नहीं बढ़ा सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। तो अपने हिसाब से देख लो, अगर कंप्लीट हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो आप देखो कि अगर इसको नेक्स्ट डे में एडजस्ट कर सकते हो। अगर लगता है कि हाँ 1-2 घंटा मैं और पढ़ सकता हूँ तो प्लीज़ उसको इनकॉर्पोरेट करो, कुछ दिनों की बात है ये। एंड जो लोग इसको बहुत विद इन द टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू कैन गो विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक के टॉपिक लिस्ट में जाओ, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डे टारगेट, उसको आगे का आप खुद ही फ्रेम करके उसको पढ़ना चालू कर दो। एंड जो टाइम आपके लिए बचेगा वो आपके लिए रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो स्लॉट 1 जो बहुत लोग बच्चे न्यू भी जुड़े हैं, तो ये 3 घंटे का है, 3 घंटे का है, 3 घंटे का है। ठीक है, अब ये 3 घंटे या 2 घंटे भी हो सकता है किसी के लिए 1.5 घंटा भी हो सकता है। ये 3 घंटों में सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोर्स तो मैंने बता दिया आपको, नोट्स है, इसमें सिर्फ पढ़ना भी नहीं है आपको, इसके साथ इसका जो PYQ है ना, घटना चक्र का जो PYQ कंपाइलेशन आता है, जिसमें BPSC UPSC अदर स्टेट PCS के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको करना है। एंड साथ साथ आपको शाम में टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट 7 बजे जाता है, टारगेट 9 बजे आपको मिलेगा। और ये टारगेट 9 बजे दे रहे हैं तो नहीं कि 9 बजे रात में स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे के लिए हम लोग देते हैं इसको, ताकि आप 6 बजे से पढ़ो या 10 बजे से पढ़ो, आपके पास टारगेट रहे, आपके पास एक टू डू लिस्ट रहे जो आपको फॉलो करना है। इसीलिए हम लोग रात में इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एंड 7 बजे आपका सेक्शनल टेस्ट होता है ऐप पे। कैसे सेक्शनल टेस्ट देना है उसका डेमो वीडियो भी अपलोड करवा दिया गया है ऐप पे, तो वहाँ से आप देख के सीख सकते हो जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे एक फोरम करके टैब होगा, वहाँ से आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो और मैं रेगुलर बेसिस पे विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूँगी। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज़ द डे 4 एंड बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो आपको रिजल्ट कैसे नहीं दिखता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग कल मिलते हैं डे 5 के टारगेट के, इसको कंप्लीट कर लेना है। एंड डोंट ओवर बर्डन विद द एंग्जियस फीलिंग कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्रोसेस पे फॉलो करो, जैसा मैंने बताया है उस तरीके से अपने अप्रोच को एडजस्ट करो। थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बाकी जो डाउट है आप हम GS ऐप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड जो लोग 73rd के लिए सोच रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। एंड अगर कुछ भी और रिलेटेड डाउट है, फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड है, तो आप GS ऐप की साइट पे चेक कर सकते हैं या आप टीम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो लोग आपको और भी डिटेल बता देंगे। या कुछ और भी कमेंट कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।